हाथ खड़ा करके बता दो, हाथ खड़ा करके, हाथ, एक मिनट, चलो खड़े हो जाओ। उसने पहले हाथ खड़ा किया था। आईटीसी में क्या क्या चीजें आती हैं? लॉयर फीस, कमीशन, सिक्योरिटी रेन्यू फीस। हाँ बताओ। सर सिक्योरिटी फीस। सेलिंग एक्सपेंस नहीं आता। हाँ वो, और ठीक है, चलें जी। चलो यार शुरू करो। अच्छा, मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको ला के एक चीज दिखाने लगा था, लेकिन अब वो टाइम नहीं है, कल देख लेंगे। ये जो है ना प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसके नीचे लिखा हुआ है टैक्स। तो घर में जाके अगर आप 37 नोट देखेंगे ना, तो 37 नोट में टैक्स में दो चीजें आ रही होंगी। टैक्स कंप्राइज ऑफ टू थिंग्स, करंट टैक्स एंड, हमने तो P&L के मुंह पे शो कर दिया ना, लेकिन इंशाल्लाह जब हम फाइनल अकाउंट का सवाल किया करेंगे तो हम प्रॉपर तरीके से इसको टैक्स को दो कंपोनेंट्स में शो करेंगे। टैक्स कंप्राइजेज ऑफ करंट टैक्स एंड, और अगर ये कोई मुश्किल चीज ना होती तो फिर नोट में ना बना होता, बस एक सिंपल सी फिगर होती टैक्स की। अच्छा जी, अब इसका ना एक तरीका है जो अकाउंटेंट्स ने निकाला हुआ है, विच वी विल यूज नाउ। वो तरीका अकाउंटेंट्स ने क्या निकाला हुआ है वो मैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर नोट करने लगा। वर्किंग का नंबर बता दें, वर्किंग नंबर 4। एसेट का नाम बताएं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एज ऑन 31/12/15 अकाउंटिंग वालों की बीवी बताया करेंगे हम, टैक्स वालों की बीवी। पहली क्लास है ना, पूरा नाम लिख देते हैं। सीए का मतलब कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस का मतलब, फिर इनका क्या लिया करेंगे, डिफरेंस, और फिर इस पे लगाया करेंगे टैक्स रेट। लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह इधर किया था। इधर मैंने पकड़ा था अकाउंटिंग प्रॉफिट 100 रुपया, पैटर्न वही है, अकाउंटिंग प्रॉफिट 100 रुपया, टैक्सेबल प्रॉफिट 94, डिफरेंस 6 इंटू टैक्स रेट। मेथोडोलॉजी वही, 4 लाइनें बोलें, अकाउंटिंग प्रॉफिट 100, टैक्सेबल प्रॉफिट 94, डिफरेंस इंटू टैक्स, फिर एक फिगर पे पहुंचे थे हम। इधर ऐसा नहीं करेंगे, इधर बैलेंस शीट वाली फिगरें लेंगे। इसलिए मैं अकाउंटिंग प्रॉफिट फॉर द ईयर लिखा है या एज ऑन लिखा है, नीचे प्रॉफिट लॉस लिखा है या बैलेंस शीट आइटम लिखा है। एक और तरीका निकालने का आसान सा तरीका, ये फॉर्मेट बना लिया करेंगे। पीपी की कैरिंग अमाउंट बताएं पहले साल 18, ये फिगर देख ली। टैक्स वालों की कैरिंग अमाउंट बताएं 12। इन दोनों बीवियों का मुकाबला कराएं। बेबी बेबी, दोनों बीवियां आ गई। अब ढुस ढुस ढुस, डिफरेंस 6। क्या मैं कह सकता हूं इट इज अ टैक्सेबल टेम्पोरेरी डिफरेंस? मैंने अभी बड़ी डिटेल से आपको एक बात बताई है, इट इज टैक्सेबल इन फ्यूचर। कमाया कितना, 100, टैक्स किस पे दिया, द रिमेनिंग 6 इज टैक्सेबल इन फ्यूचर। इसका नाम रख सकता हूं 6 का, टैक्सेबल इन फ्यूचर। दिस डिफरेंस इज टैक्सेबल। हाउ कमाया कितना, 100, फ्यूचर में छोड़ें, आज किस पे टैक्स दिया, बाकी 6 इज माफ इन फ्यूचर या टैक्सेबल इन फ्यूचर, टैक्सेबल इन फ्यूचर। रेट लगाएं जरा इस पे, 1.8। वी शुड फील अवर सेल्फ लाइबल, वी शुड फील अवर सेल्फ लाइबल। नोट करें, ये टेम्परेरी डिफरेंस है या हमेशा के लिए डिफरेंस आ गया हमारे और इनकी बीवीज में? इनकी बीवीज में डिफरेंस कब खत्म हो जाएगा, जब फुली डेप्रिशिएट हो जाएंगी। तो दोनों की बीवी 0, दोनों सुकून में नहीं भाई, बीवी हो तो सुकून है। पता नहीं ये शादी नहीं इसलिए बातें कर रहे हो, अजीब बातें करते हो। ये 12 पहले साल के एंड पर अकाउंटिंग वालों की बीवी कोई माइका लाल बताए कितनी है, 18। पहले साल के एंड पर टैक्स वालों की बीवी बताएं 12।
अकाउंटिंग वालों की बीवी जी में आई, टैक्स वालों की बीवी जी में आई, बीवी वर्सेस बीवी, 6 का क्या आ गया डिफरेंस, एक 18 फुट की एक 12 फुट की, ठीक है ज्यादा हो गया। अच्छा 6 का डिफरेंस आ गया, इस 6 पे फ्यूचर में क्या देना है, टैक्स देना है। कल आपने तैयार होकर आना है, मैंने आपको बताने कि नहीं बताया मुझे भी कि मैंने आपको बताना है इन दोनों को देख के भी पता चल सकता है टैक्स देना है फ्यूचर में, वो मैं कल बताऊंगा। अच्छा जी आप बता दें टैक्स किस पर देना है फ्यूचर में, 6 पर, कितना, ओहो ओहो इट इज DTL एज ऑन टाइप चीज फॉर द ईयर टाइप चीज, एज ऑन टाइप चीज, इट इज DTL फॉर द ईयर टाइप चीज, एज ऑन टाइप चीज। जिंदगी के किसी मोड़ पर आप हजरात ने खड़े होकर कोई ऐसा अकाउंट बनाया हो जिसमें एज ऑन पहले निकालते थे और फॉर द ईयर बाद में, किसने बोला, एक्सेलेंट, आपने मेरे से 100 रुपया लेना है। कोई ऐसा अकाउंट जिसमें एज ऑन पहले निकालते थे और फॉर द ईयर बाद में। मिसाल देता हूं, ब्रॉड डाउन तो सवाल में गिवन होता था ना आमतौर पे, मेरे डेटर हैं 600 रुपए के, मेरा ख्याल है कि उसमें से 10% भाग जाएंगे। व्हाट इज द एज ऑन बैलेंस, व्हाट इज फॉर द ईयर खर्चा, पिछले साल के अंदाजा था कितने भागेंगे, इस साल के एंड पे क्या अंदाजे कितने भागेंगे। ये थर्ड रो मोबाइल प्लीज थोड़ी देर बाद यूज कर लीजिएगा, शुक्रिया। साल के शुरू में क्या अंदाजा है कितने भागेंगे, 50, साल के एंड पे क्या अंदाजा है कितने भागेंगे। अंदाजे में जो तब्दीली आई वो नुकसान वाली साइड पे आ रही है या खुशी वाली साइड पे, नुकसान, 50 की बजाय। अब इस फिगर को हम क्या निकाला करते थे, फॉर द ईयर को क्या निकालते थे, बैलेंसिंग, फॉर द ईयर को बैलेंसिंग निकालते थे। इस बुनियाद पर ये जो दोनों की बीवीज हैं ये मैंने कहां से उठाई हैं, टी काउंट से, तो ये क्या है, एज ऑन, एज ऑन मैंने दोनों की उठा ली बीवीज। इनको जब कंपेयर किया तो साल के एंड पर मैं कितना लायबल फील कर रहा हूं, इसको हम कहा करेंगे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, एज ऑन, क्या, एज ऑन। अब मुझे टी काउंट खोल लेने दे, वर्किंग 5 में इधर ही करूंगा 3-4 लाइनों में, वर्किंग 5 में अगले साल की वर्किंग हो जाएगी ना इस तरह की। वर्किंग 6 में खोलने लगा हूं आपके सामने, वर्किंग 6 सारे देखिएगा, एक टी काउंट खोलने लगा। इस टी काउंट का नाम डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। पिछले साल के एंड पर क्या ये एसेट हमारे पास था, तो जल्दी बताएं, हमारे साल खरीदा है ना, यकम जनवरी 15 को खरीदा है, पिछले साल ये एसेट हमारे पास था, और बोल नहीं था, तो क्या मैं लिख दूं यकम जनवरी 15 BD 0, क्योंकि मेरा एसेट भी 0 था ना, ब्रॉड डाउन 0 था। एक फिगर आपने निकाली है वर्किंग फोर्स से, उसकी मुझे आपने साइड बतानी है। अभी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट बनवाया, आज तक की लायबिलिटी कितनी है, आज तक की लायबिलिटी। अगर ये एज ऑन है तो कैरी डाउन टाइप चीज है, फॉर द ईयर टाइप कैरी डाउन टाइप चीज, ये आपने वहां से वर्कआउट किया करनी है। 31/12/15 कैरी डाउन, वर्किंग नंबर 4, हाउ मच, 1.8, कैरी डाउन आ गया 1.8। अब आप मुझे बताएं, अगर मैं अकाउंट बैलेंस करूं तो बैलेंसिंग फिगर किस साइड पे आएगी, क्रेडिट साइड। कितनी, इसकी जर्नल एंट्री कोई मुझे करवा दे, सोच कर, इसकी जर्नल एंट्री, खर्चा डेबिट, टी पे उंगली रखें, खर्चा डेबिट, पेबल क्रेडिट। गवर्नमेंट को इंशाल्लाह 1.8 टैक्स देना है फ्यूचर में। मैं ये मिटा रहा हूं क्योंकि ये अप्रोच हम नहीं लगाया करेंगे 6 into 30%, ये तो एक शॉर्टकट बताया था आपको, ये शॉर्टकट नहीं लगाया करेंगे। टी काउंट से
वो एंट्री मैंने बना ली है, मैं कोशिश करता हूं इसको पोस्ट करने की। पी काउंट से जो एंट्री बनी है, लायबिलिटी, कितनी आसान अप्रोच है, दोनों की वीवीज को कंपेयर करें, डिफरेंस निकालें, रेट लगाएं और कैरी डाउन यहां लिख दें। और 1.8। कोई अगले साल की कैलकुलेशन कर देना, कमाल हो जाए। DTL एज ऑन 31/12/16। अभी कैमरा इधर रखो। अच्छा पहले कैमरा उधर कर दो, 1 मिनट बाद पूरे इधर ले जाना। मैं आ रहा हूं, सवाल लेता हूं। आपने क्यों जाना था? अगले साल की किसी ने की ओवर नहीं, टी काउंट नहीं बनाने को कह रहा, पहले मैं वर्किंग तो कर लें। जी छह साल तक ले गए जी, वो देना था। तो सर उन्होंने आगे कहा था कि हम लीज करेंगे बाय 4 एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। तो सर वो कॉस्ट नहीं होगी उसकी एक्सटेंड करने की? नहीं, इसमें तो रेंटल ही होते हैं ना, कोई परचेज तो नहीं करे आप, पैसे परचेज करते तो कॉस्ट होती है। हाँ जी, सर हम इंस्टॉलमेंट पे करते थे, उसमें से कुछ इंटरेस्ट में आता था, कुछ प्रिंसिपल में आता था, बट इधर जब इंस्टॉलमेंट ही नहीं पे हो रही तो इंटरेस्ट क्यों देंगे? इसलिए कि एक्रूवल कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि खर्चा तो बुक करो, एसेट इस्तेमाल किया, पे करना जरूरी नहीं है, खर्चा एक्रू करना जरूरी है। नहीं, मेरी क्लास है 1:50। Okay. So well, there is a very simplified approach. Working 5. अभी नाम पे ना जाएं, एसेट का नाम बताएं। ये जरा फिक्रा देखिएगा जो मैंने हाईलाइट किया है। 31/12/16 को एज ऑन अकाउंटिंग वालों की बीबी आए, खामोशी सी हो गई। अकाउंटिंग वालों की बीबी आए, वो आ गई तो आपने डर जाना है, तो 0 हो गई है ना। 31/12/16 की, वैसे मेरे ख्याल से ना एज ऑन 31/12/16 इसलिए हम लाइबल वगैरह फील नहीं करें क्योंकि हमने अगले साल ज्यादा 6 रुपए पे टैक्स दे दिया है, इसलिए अब शायद कोई लाइबिलिटी की तुक नहीं बनती कि अब हम लाइबल भी फील करें। अगले साल के एंड पर टैक्स वालों की बीवी को हाजिर खिदमत किया जाए, इन्ना लिल्लाह, दोनों की बीवी को लड़ाएं, टैक्स एट द रेट ऑफ व्हाट इज येलो, what is the name of 0? Deferred tax liability as on 31/12/16। बंद कर दिया सब, खोल लें रजिस्टर किताबें, अभी तो चल रहा है। मैं बताऊंगा, लैपटॉप जब तक मैं बंद ना किया करूं आप लोग भी पीछे मत। अच्छा कोई चीज बता दें, वैसे ब्रॉड कैरी डाउन को ब्रॉड डाउन बना लें या कैरी डाउन को ब्रॉड डाउन बना लें या ना बनाएं? बना लें मेरे ख्याल से। 1 जनवरी 16, व्हाट इज ब्रॉड डाउन? ये तो वही बचपन वाली चीज, कैरी डाउन को ब्रॉड डाउन बना लें। इसके बाद अल्लाह करे कोई इधर ऐसी एंट्री आए कि ये जो डिस्टॉर्शन सी आ रही है ना 1.8 की, ये रिमूव हो जाए। 31/12 कैरी डाउन, वर्किंग नंबर 5। प्रोबेबली शायद एसेट्स खत्म हो गई हैं किताबों से, तो उनकी रिलेटेड लाइबिलिटीज भी खत्म हो गई। एज ऑन टाइप अप्रोच है। अब जरा देखें कितना लाइबल फील कर रहे थे
कितना लाइबल फील कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टी इसको कैश से डिस्चार्ज नहीं कराना, ये लाइबिलिटी ऐसी है, इसको कैश से डिस्चार्ज नहीं कराना। एंट्री ट्राई करते हैं, लाइबिलिटी कम करो, खर्चा कम करो। खर्चा क्रेडिट है, खर्चा नॉट डेबिट। लाइबिलिटी कम, खर्चा, ये खर्चा कम पता है इसलिए हो रहा है कि इधर 1.8 का खर्चा ज्यादा पड़ा हुआ है, तो इसलिए खर्चा कम करना हमारी मजबूरी है अब। और एंट्रीज भी अल्लाह का शुक्र है वही दे रही हैं। अब देखें अल्लाह का शुक्र है एंट्री खुद ही निकली है, हमें कुछ करना नहीं पड़ा, सब सिर्फ फॉर्मेट में फिगर्स डाली, एंट्रीज निकलना शुरू होगी। इस एंट्री को पोस्ट करते हैं, खर्चा 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 चा नहीं, गलत हो गया, खर्चा उल्टा उल्टा। हाँ हाँ, अब लिख लें सारा, अब लिख लें सारा, तस्वीर भी कह सकते हैं यहां तक। हाँ वो शॉर्टकट अवेलेबल है, लेकिन अब स्टैंडर्ड ने ये अप्रोच नई वाली रखी हुई है। पहले प्रॉफिट्स का डिफरेंस लेता था स्टैंडर्ड, लेकिन अब स्टैंडर्ड ने वो अप्रोच खत्म कर दिया है, अब ये बस नई वाली अप्रोच चलती है। हाँ स्टैंडर्ड कहते हैं कि फिगर्स को कैसे निकालो, स्टैंडर्ड में सारी चीजों के डेफिनेशंस हैं। जी मोहतरम, अब इसमें आ जाएं आप पहले सफे पे। आपने ना मुझे पहले पहले साल की फिगर्स बतानी है, ये ना किताब में पेज नंबर है 7 वाले की 286, पहले पहले साल की फिगर्स बतानी है। अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट पहले साल का बताएं। टैक्स वालों का प्रॉफिट पहले साल का 94। इट इज द प्रॉफिट बिफोर डिडक्टिंग टैक्स एक्सपेंस, इसलिए मैंने इसे पीबीटी लिखा है ना 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 मड़ा। इट इज अ प्रॉफिट बिफोर डिडक्टिंग टैक्स एक्सपेंस, टैक्सेबल प्रॉफिट। इट इज अ प्रॉफिट डिटरमिन्ड in accordance with the rules established by tax authorities upon which taxes are payable। अभी रिकवरेबल छोड़ें, प्रॉफिट upon which taxes are payable। अच्छा ये टैक्स एक्सपेंस ना, ये बड़ा मजे का, टैक्स एक्सपेंस असल में ये है, अभी तक जो आप समझते थे ना ये टैक्स एक्सपेंस है, नहीं, दोनों को जमा करके ये टैक्स एक्सपेंस है। एमसीक्यूज में आता है टैक्स एक्सपेंस, तो बच्चे गलती से खाली ग्रांट निकालते हैं। इट इज द एग्रीगेट अमाउंट इंक्लूडेड इन डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड इन रिस्पेक्ट ऑफ करंट एंड, ये क्या लिखा हुआ है, इंक्लूडेड इन डिटर्मिनिंग प्रॉफिट। इस प्रॉफिट से मुराद पैट है, पैट तक पहुंचते हुए तो दोनों माइनस होते हैं ना, तो इंक्लूडेड इन प्रॉफिट का मतलब है पैट, पैट तक पहुंचते हुए दोनों माइनस होते हैं। तो टैक्स एक्सपेंस, आई नो व्हाई यू आर सेइंग लाउड। करंट टैक्स, it is the income tax payable in respect of taxable profit for a period। इसे कहते हैं करंट टैक्स बेस्ड ऑन टैक्सेबल प्रॉफिट फॉर द ईयर। डेफर्ड टैक्स आपको पढ़ा दिए, ये अकाउंटिंग वालों की बीवी और ये टैक्स वालों की बीवी। द टैक्स वालों की बीवी ऑफ एन एसेट और लाइबिलिटी इज द अमाउंट एट्रीब्यूटेड टू दैट एसेट और लाइबिलिटी फॉर टैक्स पर्पस। तो टैक्स पर्पस के लिए टैक्स वालों की बीवी कितनी है, 12, और अगले साल 0, सो दैट इज टैक्स बेस।
डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज छोड़ें, डेफर्ड टैक्स एसेट्स छोड़ें, टेम्परेरी डिफरेंसेस छोड़ें, परमानेंट डिफरेंसेस छोड़ें भी। नाउ वीकेंड प्लान्स, weekend plans. We'll be very lucky to get 2 minutes to explain you the weekend plans. Well, how we will end our weekend? We and Liz are there. This is the last chance for IFRS 16. आपके घर जो अगला संडे आना है इंशाल्लाह, एक संडे आपके घर कल आने, एक संडे आपके घर कल आना है, एक संडे आपके घर अगले हफ्ते आना है। ये जो कल वाला संडे आने आपके घर, ये लीज के लिए आखिरी संडे है। प्लीज नोट करें 7 वाले के मत्थे पर, ये लीज के लिए आखिरी संडे है। इस संडे को पेज 67 से पेज 69 तक, एक चीज मैंने क्रॉस करवाई भी अभी पेज 69 पर, एक चीज बस, इससे क्वेश्चन मार्क लगी हुई है। पेज 67 से पेज 69 तक घोल घोल के पीना है। कैसे? आपने हाथ रख लेना यहां अपना और एंट्री सोचनी है, यहां हाथ रखना है और एंट्री सोचनी है, यहां हाथ रखना है और वर्किंग सोचनी है। हाथ रख रख के थक जाएगा आपका, आपने फिर रखना है हत्ता के यूज टू हो जाए और थकना बस कर दें। इसके बाद आप हजरात ने सवाल करने हैं पास पेपर के। लाओ जरा मुझे दिखाओ तरतीब, मैं बताता हूं तरतीब, खुदा के लिए कर लें। मैं सिर्फ पास होने वालों से बात कर रहा हूं। Those who are not interested, they should not listen me at least. तो आप लोगों ने सवाल करने हैं लीज के। कौन कौन से सवाल करने हैं? आपने IFRS 16 खोलना है, अपनी किताब में ढूंढना है, ढूंढने के बाद दीवानावार आपने घर वालों को साइड पे करना है, और सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक आपने सोना है। 4 बजे आपने उठ के बैठ जाना है, 4 बजे से लेके 1 बजे तक नॉन स्टॉप आपने लीज करनी है। इंशाल्लाह आप बेहतरी देखेंगे। आपने लेसी का सवाल करना है, कोल वाला, क्वेश्चन नंबर 13 पास पेपर, क्वेश्चन नंबर 13 करने के बाद आपने क्वेश्चन नंबर 4 करना है, क्वेश्चन नंबर 4 करने के बाद आपने जो है क्वेश्चन नंबर 6 करना है। 13, 4, 6 करने के बाद आपने जो है वो 10 करना है, और 10 करने के बाद आपने जो है वो सवाल करना है 11। 10 करने के बाद 11 सवाल करना है। ओके, जाएं जी, अल्लाह हाफिज। आई रियली अप्रिशिएट यू। मेरे पास ऐसा संडे आ जाए तो लुट मचा दूं।